में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के सेकंड पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग में हमारा ब्रांच अकाउंट का चैप्टर चल रहा है। आज के इस व्याख्यान में हम स्टॉक एंड डेटर मेथड में प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा से संबंधित कौन कौन से खाते खोले जाते हैं जबकि शाखा को माल बीजक मूल्य पर भेजा जाता हो, इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक एंड देनदार पद्धति में शाखा को दो प्रकार से माल भेजा जाता है, प्रथम लागत मूल्य पर तथा द्वितीय बीजक मूल्य पर। लागत मूल्य के संबंध में शाखा के संबंध में 5 खाते खोले जाते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने एक इलस्ट्रेशन से किस प्रकार से खाते रखे जाते हैं, एंट्री किस प्रकार से की जाती है, इसको समझा था। आज के इस व्याख्यान में हम जब माल बीजक मूल्य पर भेजा जाता है तो कौन कौन से खाते खोले जाएंगे, इसको समझेंगे। प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा से संबंधित 6 खाते खोले जाएंगे, जिसमें से पहला का नाम ब्रांच स्टॉक है, सेकंड गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, थर्ड ब्रांच डेटर्स अकाउंट, फोर्थ ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट और उसके अलावा ब्रांच स्टॉक रिजर्व एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट खोले जाएंगे। ब्रांच स्टॉक बीजक मूल्य पे है, इसलिए इस खाते का डेबिट या क्रेडिट में जो भी बैलेंस होगा हम उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके डीआर साइड में बैलेंस बीडी आएगा और गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट आएगा। इसके सीआर साइड में नकद एवं उधार विक्रय को दर्शाया जाएगा। अगर शाखा ने माल वापस किया तो उसको दर्शाया जाएगा और उसके बाद उसका बैलेंस दर्शाया जाएगा। यदि देनदारों से कोई राशि कोई वापसी हुई है तो उसको हम इस खाते में डीआर साइड में दिखाएंगे। गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट भी पूर्व की तरह बनाया जाएगा। इसके सीआर साइड में स्टॉक अकाउंट से राशि लिखी जाएगी। अगर वापसी की गई है तो डीआर साइड में दर्शाया जाएगा और इसमें जितना भी सकल लाभ है उस शामिल है उसकी गणना करके उसको हम स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, इसलिए ये डीआर साइड में दिखाया जाएगा। शेष राशि को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ब्रांच डेटर्स और एक्सपेंसेस पूर्व की भांति ही बनाए जाएंगे। ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में लागत एवं विक्रय मूल्य में अंतर की राशि को दर्शाने के लिए बनाया जाएगा और इस राशि को हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट हमारे लिए लाभ प्रदर्शित करने वाला खाता है, तो इसके सीआर साइड में गुड्स एंड टू ब्रांच से राशि ले जाई जाएगी और स्टॉक रिज़र्व से, और डेबिट साइड में स्टॉक रिज़र्व की और जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, शॉर्टेज हुए हैं, उसको दर्शाया जाएगा। शेष राशि को हम जनरल पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से खाते बनाए जाएंगे। जयपुर स्टोर की कोटा में एक शाखा है, माल लागत में 25% जोड़कर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य मानते हैं कि लागत अगर 100 है तो लाभ 25, विक्रय मूल्य 125 रुपये होगा। निम्नलिखित सूचनाओं से प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा से संबंधित खाते स्टॉक एंड देनदार विधि तैयार करेंगे। देनदारों का ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपये दिया है, इसको स्टॉक अकाउंट में डीआर साइड में दर्शाया जाएगा। ब्रांच डेटर्स ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, इसको भी हम ब्रांच डेटर्स के डीआर साइड में दिखाएंगे। गुड्स एंड टू ब्रांच 9 लाख रुपये है, बीजक मूल्य पे है, इसको हम स्टॉक अकाउंट में दिखाएंगे। कैश सेल्स को भी सीआर साइड में स्टॉक में दर्शाया जाएगा। रिटर्न हुआ है, इसको भी सीआर साइड में हम स्टॉक में दिखाएंगे। टोटल सेल्स 8 लाख रुपए का है, इसलिए उधार विक्रय 7 लाख रुपए का स्टॉक अकाउंट में सीआर साइड में दर्शाया जाएगा। रिटर्न हुआ है 5,000 रुपये का, हम इसको डीआर साइड में दिखाएंगे। स्टॉक रिज़र्व ओपनिंग हमको दिया हुआ है 10,000 रुपये, इसको हम स्टॉक रिज़र्व अकाउंट में और एडजस्टमेंट में दिखाएंगे। डिस्काउंट अलाउड हुआ है 6,000 रुपये का, इसको हम देनदारों के खाते में दिखाएंगे। ब्रांच एक्सपेंसेस 65,000 रुपये का, इसको हम एक्सपेंसेस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 रुपये का है स्टॉक के संबंध में, और डेटर्स के संबंध में 57,000 रुपये का है, जो इनसे संबंधित खातों में हम ले जाएंगे। खाते बनाएंगे। सबसे पहले जो खाता बनाया जाएगा वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है। इसमें जो राशि लेके आ जाएंगी उसमें ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपये का है, गुड्स एंड टू ब्रांच 9 लाख रुपये का, और वापसी को हम दर्शाएंगे टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट 5,000 रुपये।
सीआर साइड में हम जितना नगद विक्रय हुआ है उसको दर्शाएंगे बाय बैंक अकाउंट के नाम से, उधार विक्रय को बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट के नाम से। शाखा द्वारा माल की वापसी की गई है उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय गुड सेंड टू ब्रांच 30,000 रुपये। इसका बैलेंस हमें दिया गया है इस खाते का 1,20,000 रुपये को उसको दर्शाएंगे। डेबिट साइड में इस खाते का योग है 9,55,000, क्रेडिट में 9,50,000 रुपये। 5,000 रुपये की करीब कमी है, इसको हम शॉर्टेज को दिखाएंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। वर्किंग नोट में मैंने आपको दिखाया स्टॉक की हानि हुई है, अर्थात स्टॉक खाते के सीआर साइड के शेष 5,000 रुपये को शॉर्टेज के रूप में दर्शाया जाएगा। डेटर्स अकाउंट उसमें हम पूर्व की बात ही बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी 18,000 रुपये का, और उधार विक्रय 7 लाख रुपये को दर्शाया जाएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट के नाम से। इसके सीआर साइड में जो रिटर्न हुआ है उसको 5,000 रुपये को हम दर्शाएंगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट के नाम से। एक्सपेंसेस डिस्काउंट का जो हुआ है उसको दर्शाएंगे बाय ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से 6,000 रुपये, और बाय बैलेंस सीडी 57,000 रुपये। इस खाते का जो शेष है वो देनदारों से नकद प्राप्त हुआ है, उसको हम बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 6,50,000 रुपये के दर्शाएंगे। एक्सपेंसेस में डेटर से 6,000 रुपये का डिस्काउंट और जो खर्चा हुआ है ब्रांच के संबंध में 65,000 रुपये उसको दर्शाया जाएगा। दोनों के योग 71,000 रुपये को हम एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा P&L के समान होता है। गुड सेंड टू ब्रांच में हम 9 लाख रुपए की राशि दर्शाएंगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट से ट्रांसफ़र की गई है, सीआर साइड में दिखाएंगे। डेबिट साइड में जो रिटर्न हुआ उसको दिखाएंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 30,000 रुपये। अब बाकी की जो राशि है शेष 8,70,000 रुपये, इसमें जो सकल लाभ शामिल है उसको ज्ञात किया जाएगा। तो 8,70,000 इंटू 25/125, ये राशि 1,74,000 रुपये जो हमारे लिए सकल लाभ है, इसको हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और शेष राशि को यानी 6,96,000 को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस के संबंध में हमें स्टॉक रिज़र्व की राशि दे रखी है, उसको हम बाय बैलेंस बीडी करके 10,000 रुपये दिखाएंगे, और इस राशि को हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी प्रकार से अंतिम स्टॉक के लिए स्टॉक रिज़र्व की गणना की गई है। अंतिम स्टॉक 1,20,000 रुपये का है, जिसको में हम रिज़र्व की राशि ज्ञात की गई है जो कि 24,000 रुपये निकल के आई है। सीआर साइड में हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, और इस खाते के शेष को डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी के नाम से 24,000 रुपये दर्शाया जाएगा। लास्ट में हम शाखा का लाभ ज्ञात करने के लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। इसके सीआर साइड में ओपनिंग स्टॉक का जो रिज़र्व है 10,000 रुपये वो दर्शाया जाएगा, और गुड सेंड टू ब्रांच 1,74,000 रुपये को दर्शाएंगे। डीआर साइड में क्लोजिंग स्टॉक में जो रिज़र्व है उसको दर्शाया जाएगा। ब्रांच के एक्सपेंसेस जो टोटल हुए 71,000 रुपये उसको दर्शाएंगे, और जो शॉर्टेज हुआ था ब्रांच स्टॉक अकाउंट के संबंध में 5,000 रुपये उसको दर्शाया जाएगा। शेष राशि इस शाखा के संबंध में शुद्ध लाभ है, जिसको हम जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। धन्यवाद।